अबीरा और अंशुमन की सगाई होने पर अरमान का टूटा दिल। आए अंशुमन और अबीरा एक साथ टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। जहाँ एक तरफ सगाई जो है वो अंशुमन और अबीरा की हो रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैनेजर बना दिया है कृष ने अरमान को। अब यहाँ पर अरमान क्यों बना है कृष का मैनेजर, इसके पीछे की है बहुत बड़ी वजह। दरअसल यहाँ पर परिवार वालों को जो जुल्म कर रहा है कृष, उसका सबक सिखाने के लिए यहाँ पर कृष का मैनेजर बनकर अरमान जो है सारी पार्टी अटेंड करने वाला है। अब नन्ही पूकी और साथ ही साथ उसकी गीतांजलि आंटी भी आ जाएंगी पार्टी अटेंड करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूकी का स्पेशल बॉन्ड होगा अबीरा के साथ और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आने वाली है, और ये बात गीतांजलि को पसंद नहीं आने वाली। वहीं उसकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पर उसकी फैमिली से उसे प्यार भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी किसी को ये मालूम नहीं है कि मायरा जो है वो उसकी बेटी है। ये सच जानने के बाद क्या गुजरेगी अबीरा पर। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा अरमान को आ रहा है, क्योंकि अबीरा और अंशुमन की सगाई हो गई। तभी अंशुमन कहेगा अबीरा को कि क्या तुम मेरे साथ पोज देने के लिए तैयार हो, क्योंकि सगाई तो हो चुकी है। और यह सगाई की अंगूठी अंशुमन अरमान को दिखा भी देगा और कहेगा कि तुम अब इन सबके बीच में मत आओ। तुमने एक अच्छी सी लड़की का दिल तोड़ा है और तुम्हें अब कोई हक नहीं है उसकी ज़िंदगी में वापस आने का। तो बेहतर होगा उसकी लाइफ से तुम दूर चले जाओ, और अब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लेकिन अरमान का तो दिल है वो अबीरा के लिए है, लेकिन ये कौन सा ईगो है अरमान का जो जानबूझकर अबीरा को इतना दुख दे रहा है। एक माँ को उसकी बेटी से इतने साल उसने अलग रखा, ये पाप उसने किया। अब ये बात बताना चाह रहा है, लेकिन दादी साहब की वजह से वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि दादी सा जो है वो कसम दे चुकी है अरमान को कि वो अबीरा की ज़िंदगी में वापस लौट करना है, क्योंकि अबीरा अंशुमन के साथ खुश है और अंशुमन जैसा लड़का ही उसे खुश रख सकता है। लेकिन अरमान को ये सही नहीं लग रहा है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जब कृष यहाँ पर सबको काम करा रहा होता, तभी अरमान चुपके से ऑफिस में जाएगा और सारी फाइलें देखेगा, क्योंकि चुपके से उसने दादी सा के साइन इस पेपरों में लिए थे। इसलिए अब वो बदला लेने के लिए कृष का मैनेजर बन के वहाँ पर काम करने वाला है, और वो फाइलों को वापस लाने वाला है जिसने दादी सा के साइन हुए थे। दादी सा अभी जो है वो सलामत है, चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ज़िंदा है और अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दे, जबकि उसके वारिस यहाँ पर हैं। अब ऐसे में कानूनी दोबारा से प्रक्रिया होगी और दोबारा से उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। जो दादी सा राजपाट से रहती थी, आज उसे एक छोटी सी ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है, और अरमान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरमान अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गया था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था उसकी दादी सा और उसकी माँ जो है वो इस तरह से गरीबी की ज़िंदगी बिताएंगे। अब अबीरा जो है वो पूकी से काफ़ी खुश होती है, लेकिन गीतांजलि को पसंद नहीं आता, और वो अबीरा को डांट देगी कि तुम उसकी पूकी से दूर रहो। तभी यहाँ पर आएगा पुलिस वाला और अबीरा को मिलेगी एक न्यूज़। वो कहेंगे कि हमें इसका कुछ पता नहीं चला, हो सकता है आपकी पूकी इस दुनिया में ना हो। तभी अबीरा काफ़ी सैड होती है और रोने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मायरा आती है और अबीरा को शांत करती है, और अबीरा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करती है जब पूकी उसके पास होती है। अब उसे ये नहीं पता कि मायरा ही उसकी पूकी है, लेकिन उसे उसके साथ बहुत अच्छा सा फील होता है। ये बात गीतांजलि को पसंद नहीं आती और गीतांजलि जाती है, और गीतांजलि ज़ोरदार जो है वो झटके के साथ अबीरा को अपनी पुकी से अलग कर देती। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, जबकि गीतांजलि तो अभी उसकी माँ बनी भी नहीं है, तो उस पर इतना हक जता रही है जिस दिन माँ बन जाएगी। अबीरा को अभी तक ये बात नहीं मालूम है कि जो मायरा है वो उसकी बेटी नहीं, उसे ऐसे लगता है कि वो उसकी बेटी है। भी ये बात जब अबीरा को पता चलेगी कि वो उसकी गीतांजलि उसकी बेटी नहीं है, तो क्या होगा, अबीरा का डिसीजन क्या वो तोड़ देगी अपने अंशुमन से रिश्ते। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।